हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? गुड मॉर्निंग अनूप जी एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अनूप जी, बस आपके लिए ही रुके हुए थे, वरना तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी था। सर आपका गला तो रोज रोज खराब हो रहा है। हाँ बेटा, बताशे खाने चलेंगे। अभी हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे? कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में, क्लास नंबर 17 में। अब हमने क्या किया ना, उसके बारे में कुछ कुछ डिस्कशन आगे बढ़ाना है। क्या क्या डिस्कशन आगे बढ़ाना है सर? एक बार बस बेटा वीडियो चेक कर लो, चल लेंगे। हाँ बेटा, वीडियो चल रही है। कंपोजिशन पर्संस के बारे में मैंने कुछ कुछ बातें लिखवाई। पहली बात क्या लिखवाई? दीज पर्संस इशू बिल ऑफ सप्लाई। ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। इसका रीजन तो आपको कल मैंने बता ही दिया था, क्योंकि ये जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। कब? किससे? कस्टमर से। अच्छा, मैंने एक और चीज लिखवा दी कि ये इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पार्ट है, पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कौन से चैप्टर का पार्ट है? रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पार्ट है, पर कंपोजिशन समझाने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन का टर्न ओवर, कौन सा टर्न ओवर? एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ अ पर्सन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, डज नॉट एक्सीड, कितने से ऊपर ना जाए। यहां पे ऐसे हिंदी में लिख लो ताकि तुम लोगों को डज नॉट एक्सीड याद रहे। कितने से ऊपर ना जाए, तो वो क्या कर सकता है? ही मे ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब देखो मैंने एक लिमिट लिखवाई है 75 लाख और दूसरी लिखवाई है 150 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है सर, दो लिमिट्स क्यों लिखी है? एक 150, एक 75। बेटा, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब क्या है? पहाड़ी एरियाज है। कौन से एरियाज है? पहाड़ी एरियाज है। ठीक है, यहाँ का लाइवलीहुड पता है किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म पे। लाइवलीहुड बोले तो जीविका, उनकी आमदनी किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म पे। अगर ये लिमिट रख दी 150 लाख, तो सब लोग जो है ना कंपोजिशन लेके बैठ जाएंगे, कोई रेगुलर में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां इनकम क्या है? कम है। इनकम क्या है? कम है। तो लोगों की सेल भी कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। तो इसीलिए इन स्टेट्स के लिए हमने क्या कहा? एक इनको एक वर्ड दे देते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर आप इन स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, कहां बिजनेस कर रहे हो? इन स्पेसिफाइड स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन कब तक ले सकते हो? जब तक आपका टर्नओवर 75 लाख से ऊपर ना जाए। ठीक है, आपका टर्नओवर कितने से ऊपर ना जाए? 75 लाख से ऊपर ना जाए। अगर आप इन स्टेट्स के अलावा किसी स्टेट में हो, अगर आप इन स्टेट्स के अलावा किसी स्टेट में हो, तो आपका टर्नओवर कितने तक चल सकता है? 150 लाख तक। ठीक है,
150 लाख तक। इतना समझ में आया? एक चीज क्या बोली 75 लाख, दूसरी चीज क्या बोली 150 लाख। सर मेरा टर्नओवर एग्जैक्ट 75 लाख पहुंच गया है, मैंने क्या लिखा है डज नॉट एक्सीड, उससे ऊपर तो नहीं गया ना। 75 लाख तक तो तुम रह सकते हो कंपोजिशन में, पर उसके ऊपर जाएगा तो रेगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेगुलर में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी स्टेट में क्या लिमिट है? 150 लाख। तो 150 लाख तक तो तुम कंपोजिशन में रह सकते हो, यानी 1.5 करोड़ रुपए तक तुम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रेगुलर में आपको आना पड़ेगा। यहां तक चीजें क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थ्योरी का क्वेश्चन है। अब कंपोजिशन में क्या होता है वो बताने से पहले मैं बता रहा हूं कि कंपोजिशन में कौन कौन नहीं आ सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोहिबिशन लगाया कि इनको तो कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं देंगे, ठीक है, इनको कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं देंगे। कौन कौन सी चीजों पे प्रोहिबिशन लगाया? इन्होंने कहा लड़कियों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो बहुत सेल होती है, तो इसीलिए आइसक्रीम पे कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देंगे, रेगुलर में आ जाना। इन्होंने कहा लड़कों को, अच्छा छोड़ो जी छोड़ो, इसके लिए भी कहा कि पान मसाले के लिए भी आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बॉटल से पीते हैं पानी, एरिएटेड वाटर, बुलबुल वाला पानी, बड़ा महंगा महंगा सा लगता है, 70-80 रुपए की बोतल आती है, पीला पीला ढक्कन होता है, देखा है आपने? तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा वाला जो पानी बना रहे हैं ना, उनको भी हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं आने देंगे, आप चुपचाप रेगुलर स्कीम लो और जीएसटी रिटर्न फाइल करो। फिर हमने किसकी बात करी? टोबैको वालों की, कि या तो आप जुबा केसरी बोलते हो, या तो खाते हो, या तो उसके जैसा कोई प्रोडक्ट खाते हो, तो आपको किस स्कीम में आना पड़ेगा? रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ठीक है सर। ये क्या होता है बेटा? जब लकड़ी जलती है ना तो क्या बचता है? राख बचती है, ऐश बच जाती है। अगर उससे कोई ईंटें बनाए गए, या कोई कंक्रीट बनाया गया, या ब्लॉक्स बनाए गए, इससे राख के, तो वो लोग भी जो है किसमें आ जाएंगे? रेगुलर में। किसकी बात कर रहे हैं सर? ये ईंटे के भट्टे देखे तुम लोगों ने, उनकी बात कर रहा है कि भट्टे वालों, ये देखो बिल्डिंग ब्रिक्स के बारे में भी उन्होंने नीचे ले लिया कि अब अगर तुम रेत से भी बना रहे हो, मिट्टी से भी बना रहे हो, तो कंपोजिशन मत लेना, रेगुलर में आ जाना। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स सिमिलर सिलिशियस अर्थ। अब क्या है फॉसिल मिल्स का क्या मतलब हुआ? कि आप जमीन खोद के उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो और उससे आप ईंटें बना रहे हो, तो भी आप रेगुलर में आओगे, कंपोजिशन आपको नहीं लेने देंगे। अर्थन और रूफिंग टाइल्स, छत पे लगने वाली टाइल्स बना रहे हो या जमीन पे लगने वाली टाइल्स बना रहे हो, तो भी आप किसमें कंपोजिशन में नहीं आ सकते, आपको किसमें आना है? रेगुलर में। तो ये 8 प्रोडक्ट्स के केस में कंपोजिशन में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाओगे। सर ये लिखवाना क्यों जरूरी था? बेटा तुम्हारा कोई क्लाइंट आता और ईंटों का भट्टा खोलने का होता और तुमसे कहता कि सर कंपोजिशन दिलवा दो, तुमको दिलवा देते। पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब देखो इसमें सेक्शन नंबर क्या लिखा है? 10(2). कौन सा सेक्शन लिखा है? 10(2). 10(2) के अंदर कहा गया कि कुछ लोगों को कंपोजिशन नहीं लेने देंगे, कुछ लोगों को कंपोजिशन नहीं लेने देंगे। मैं नीचे से शुरू करता हूं।
CTP कैजुअल टैक्स पेयर, बेटा जो मेला लगाने आते हैं, क्या लगाने आते हैं, मेला लगाने आते हैं आपकी स्टेट में, 2-3 महीने तक मेला लगाते हैं, उसके लिए टेम्परेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ता है, उनको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। NRTP क्रिस गेल भाई साहब हमारे नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। फिर मैंने क्या कहा, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स मेंशन्ड अबव नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल क्या करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है कि इन प्रोडक्ट्स को आप कंपोजिशन के मत लेने दो, ठीक है। फिर उसके बाद था पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ, यहाँ पे मैंने गुड्स नहीं लिखा है, अगर आप ईसीओ के थ्रू क्या सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, क्या सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सप्लाई मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आप अपने प्रदेश यूपी से बाहर जाके सामान बेचना चाहते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सप्लायर ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी, अरे जब गुड्स पे ही जीएसटी नहीं लगता है तो तुम कंपोजिशन लेके करोगे क्या, जैसे कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है ना, तो उसको भी कंपोजिशन में हम कवर नहीं करेंगे। ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, इसको आप चाहो तो स्टार भी मार्क कर सकते हो। पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन्होंने कहा कोई भी बंदा अगर सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसको कंपोजिशन लेने नहीं देंगे, और मतलब सिर्फ गुड्स वालों को कंपोजिशन मिलेगा, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो यही लग रहा है। फिर इन्होंने कहा एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस, मतलब अगर आप ये वाली सर्विस दे रहे हो तो आप कंपोजिशन ले सकते हो, इसका रेट भी कुछ अलग होता है, अलग रेट होता है, 1% वाला नहीं होता है। अगर आप रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग सर्विस ले रहे हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम में, पर अगर कोई और सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आप कोचिंग पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप लेट्स से सीए की सर्विस दे रहे हो, तो आपको कंपोजिशन सर्विस में नहीं आने देंगे। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हो, कंपोजिशन में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, सबको एकदम क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। अब ये थ्योरी ना हो गई खत्म, अब मैं तुम्हें गवर्नमेंट का इंटेंशन बताता हूँ। तो सबसे पहले कौन आएंगे, मित्रों आ गए, इन्होंने बोला भाई और बहनों आप क्या करो ना, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लो, ठीक है। इसमें आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1%, कहां से देना पड़ेगा, ओन पॉकेट से, अपनी पॉकेट से निकाल के आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा लेकिन आप क्या बेचते हो, गुड्स बेचते हो, तभी, ठीक है। सूरज आ गया इनके पास और सूरज रोने लग गया, लाल लाल आंसू निकलने लगे। मोदी जी ने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। सूरज ने कहा मैं टायर बेचता हूं और साथ ही साथ पंचर भी बना देता हूं। अब आप कह रहे हो
कि कंपोजिशन इसकी मेरे को नहीं मिल सकती, कंपोजिशन इसकी मेरे को नहीं मिल सकती। बड़ी नाइंसाफी है मोदी जी, बड़ी नाइंसाफी है। मोदी जी कहने लग गए इलेक्शन आ रहे हैं, वोट चाहिए है, सूरज की बात तो माननी पड़ेगी। सूरज की बात क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मुझसे कि विपिन जी कुछ नया कॉन्सेप्ट बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मैंने एक चीज सजेस्ट करी, मार्जिनल सर्विसेज। मार्जिनल सर्विसेज मैंने कहा कि रेस्टोरेंट या केटरिंग वालों को छोड़ दो। अभी आप इसको छोड़ दो, रेस्टोरेंट और केटरिंग वालों को छोड़ दो। बाकी बची हुई सर्विसेज, बाकी बची हुई सर्विसेज, अदर सर्विसेज अगर है, कौन सी सर्विसेज है? अदर सर्विसेज हैं और उनकी वैल्यू कितनी से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 10% of turnover in state, 10% of turnover in state। बेटा ये ध्यान से देखो, मैंने कुछ नया चीज लिखवाया है। यहाँ क्या लिखवाया है? टर्न ओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? टर्न ओवर इन स्टेट। ठीक है। और ₹5 लाख, सूरज गूगल कर लेना, 5 ही लाख है ना, जब मैंने पढ़ा था तब 5 लाख। विच एवर इज हाई। ठीक है। मैंने क्या लिखा कि आप मार्जिनल सर्विसेज दे सकते हो। मार्जिनल सर्विस का मतलब क्या हो गया? गुड्स के साथ साथ आप क्या दे सकते हो? सर्विसेज भी दे सकते हो। पर कंडीशन क्या है? वो सर्विस रेस्टोरेंट और केटरिंग वाली ना हो और उनकी वैल्यू जो आपका टोटल टर्नओवर है, इस टर्नओवर में क्या होगा? गुड्स भी आएंगे और सर्विस भी आएगा। इसके 10% से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मेरा टर्नओवर कितने रुपए है? मेरा टर्नओवर मान लो 100 रुपए है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? सॉरी, मेरा टोटल टर्नओवर 100 रुपए है, तो इसमें से सर्विस का पोर्शन कितना हो सकता है? बताओ। 10 रुपए या 5 लाख, whichever is higher। ठीक है। मतलब कि अगर मेरा टर्नओवर, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेरा टर्नओवर है 95 लाख रुपीस। ये क्या है? टर्नओवर इन स्टेट कितना है? 95 लाख रुपीस। इसमें से सर्विसेज जो है मैं दे रहा हूं 10 लाख की। ठीक है। सर्विसेज कितनी दे रहा हूं? 10 लाख रुपए की सर्विसेज दे रहा हूं। ठीक। सर्विस कितने की दे रहा हूं? 10 लाख की। अब बताओ कितने पे मार्जिनल सर्विसेज अलाउड हो जाएगी? मार्जिनल सर्विसेज कितनी अलाउड है? क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं कि नहीं? पहले तो ये बताओ, दिमाग लगाओ। ऊपर कंडीशन मैंने लिखी हुई है,
कंडीशन देखो क्या लिखी हुई है, यूपी का होगा तो ले सकता है। अरे यूपी एमपी मत सोचो, कंडीशन पढ़ो और बताओ कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मार्जिनल स्कीम क्या कह रही है, ध्यान से देखो। मार्जिनल स्कीम ये कह रही है कि तुम सर्विसेज दे सकते हो, कितनी दे सकते हो, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या 5 लाख तक। अब बताओ, यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट कितना आया, 9.5 लाख या 5 लाख, whichever is higher, ठीक है। A person who opts to pay composition tax may supply to the extent of value not exceeding 10% of turnover in state or 5 lakh, whichever is higher। अब बताओ इसका क्या मतलब होगा, सोचो। दे सकता है कंपोजिशन की नहीं दे सकता, दिमाग लगाओ। अरे हर बार मैं ही बता दूंगा तो कैसे चलेगा। मैं कह रहा हूं लिमिट दो है, वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो यहाँ हायर वाला अमाउंट पहले से बता दो। अरे हायर वाला अमाउंट बता दो। अरे इन दोनों में हायर क्या है, 9.5 लाख। इतने तक की क्या दे सकता था वो, सर्विस दे सकता था। उसने सर्विस कितने की दे दी, 9,50,000 से ज्यादा है ना। तो क्या कंपोजिशन मिलेगा बताओ, नहीं मिलेगा सर। अगर इसकी वैल्यू कितनी होती, 9,50,000 या उससे लोअर, तो कंपोजिशन मिल जाता। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मार्जिनल सर्विस के केस में पंचर बनाने के लिए आपको कितना अलाउ हुआ, सूरज को पंचर बनाने के लिए कितना अलाउ हुआ, यहाँ पे लिख लो ऐसे याद रहे। इसको 9.5 लाख तक पंचर बनाना अलाउ था। टोटल उसको कितना मिल रहा था, टोटल उसको 95 लाख मिल रहा था, पर इसने कितना कर दिया 85 लाख का तो टायर बेच दिया और 10 लाख का क्या कर दिया, पंचर बना दिया। पंचर कितने का बनाया, 10 लाख का। टायर कितने का बेचा, 85 लाख का। तो इसीलिए कंपोजिशन इसको नहीं मिला। ठीक, डन है। इस एग्जांपल से मार्जिनल सर्विसेज समझ में आ गई। एक बार और बताओ, कंपोजिशन स्कीम में क्या कह रहा है कि सिर्फ गुड्स में मिलेगी। ठीक है, किस में मिलेगी, गुड्स में। या अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें मिल जाएगी। ये किसमें लिखा है, सेक्शन 10(1) और 10(2) में लिखा है। 10(1) और 10(2) में ये चीज लिखी है कि या तो आप गुड्स बेच रहे हो या तो क्या बेच रहे हो, रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज बेच रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। डन। कुछ गुड्स मना है, वो मैंने आपको 8 गुड्स की लिस्ट दिखवा दी। ठीक, फिर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सर्विसेज भी अलाउड है, थोड़ी थोड़ी सर्विसेज भी अलाउड है। उसका क्राइटेरिया क्या है, जो आपका टर्नओवर है, क्या है, टर्नओवर है, उसमें से 10%, और टर्नओवर कौन सा वाला, टर्नओवर इन स्टेट, उसका 10% आप सर्विस दे सकते हो, या 5 लाख whichever is higher। ठीक, अगर मान लो मेरा टर्नओवर 45 लाख होता, कितना होता, 45 लाख होता। कितना मेरा टर्नओवर है, 45 लाख। इसका 10% बताओ, 4.5 लाख।
दूसरी चीज क्या है, 5 lakhs, विच एवर इज हायर देखते हैं, तो हमें कितने तक की सर्विस अलाउ हो जाती है, 5 लाख तक। ये चीज समझ में आई? टर्नओवर कितना था, इतना, सर्विसेज अलाउड, ऐसे देखिए। यहां तक समझ में आया एकदम? किसी को कोई दिक्कत? हमने 2 सेक्शंस कवर कर लिए हैं अभी तक। मैंने जितना बताया वो किसमें है, 10(1) में है या 10(2) में? न्यू कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ। अंडर सेक्शन 10(2)(a), registered person not eligible to of composition scheme under section 10(1) and 10(2), whose aggregate turnover in previous ईयर। प्रीवियस ईयर मेरा हमेशा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, जनवरी फरवरी वाला मत सोच लेना। डिड नॉट एक्सीड 50 लाख, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1), 10(2) and whose aggregate turnover did not exceed 50 lakh। May opt to pay an amount not exceeding 3% GST plus 3% SGST or 6% IGST of the turnover in state। कितना लिखा? If he is not making supply
of goods public service not in GST. Interstate supply services to PCO manufacturer of notified goods CTP या NRTP। इतना लिखिए। डन है? सर क्या लिखवाया आपने? बेटा ये देखो मैंने किसके बारे में लिखवाया है? न्यू कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब हुआ क्या ना, एक दिन मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए, सीएस भी आ गए, कोचिंग सेंटर वाले भी आ गए, और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर वाले भी आ गए, और सब धरना दे दी। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना दिया ना, वैसे उन्होंने धरना दे दिया। और कब धरना दिया था? 2019 में धरना दिया था। कब धरना दिया था? 2019 में। ठीक है। और उन्होंने बोला कि सर ये तो चीटिंग है। गुड्स वालों को क्या मिल रहा है? कंपोजिशन स्कीम मिल रही है। रेस्टोरेंट वालों को कंपोजिशन मिल रही है। फिर जो गुड्स वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी सर्विस भी दे ले रहे हैं। सिर्फ सर्विस वालों से दुश्मनी है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा रुकिए मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन किया मित्रों को। ठीक है। मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफी हो गई ना। तो मित्रों ने कहा यार एक बात बताओ। उन्होंने क्या कहा? एक बात बताओ, जो सर्विस सेक्टर वाला है, कौन है? सर्विस सेक्टर वाला है, उससे हमें कितने परसेंट जीएसटी मिलता है? 18%। कितने परसेंट जीएसटी मिलता है? 18%। अगर वो 1000 रुपए की सर्विस देता है तो वो हमें कितना परसेंट जीएसटी पे करता है? 18%। कितना हो गया? 180 का। ज्यादातर इसके पास कोई आईटीसी भी नहीं रहती है, आईटीसी भी इसके पास नहीं होती है, तो हमें मोटा मोटी पूरा पूरा 180 रुपए मिल जाता है। अगर तुम लोग कभी इन फ्यूचर किसी सर्विस सेक्टर वाले का, रेगुलर वाले का रिटर्न फाइल करोगे तो तुम ये चीज देखोगे, भाई उसको आईटीसी मिलेगी कैसे? जो सर्विस सेक्टर वाला है वो लैपटॉप खरीदेगा तब आईटीसी मिलेगी, फर्नीचर खरीदेगा तब आईटीसी मिलेगी। सारी आईटीसी एक बार में मिलके खत्म हो जाएगी। भाई लैपटॉप, फर्नीचर और तुम्हारा एसी, पंखा सब एक ही बार तो खरीदोगे, रोज रोज थोड़ी खरीदोगे। तुम्हें इनपुट्स तो कहीं से लेने ही नहीं है भाई। अब जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बार माइक खरीद लिया, एक बार ट्राइपॉड खरीद लिया, एक बार लैपटॉप खरीद लिया, एक ये बोर्ड खरीद लिया। अब हर महीने कुछ मेरे को खरीदना थोड़ी है। अब मैं अमन भैया से थोड़ी कहूंगा कि आपकी सैलरी पे भी इनपुट दे दो मेरे को। भाई मैं कोई एक्सटर्नल इनपुट अब लूंगा ही नहीं, तो धीरे धीरे मेरी आईटीसी का बैलेंस क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरे को ये पूरा कैसे पेमेंट करना पड़ेगा?
कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर्विस सेक्टर वालों से मोदी जी बड़े खुश थे, उनको लग रहा था सर्विस सेक्टर वालों से सीधा सीधा कितना मिल रहा है, 180 रुपए पूरा पूरा सीधा सीधा मिल रहा है, सूखा सूखा पैसा आ रहा है, गीला भी नहीं हो रहा है रोड। तो हम जो है इनको कंपोजिशन का फायदा क्यों दे? तुम बताओ, तुम मोदी जी की जगह होते तो क्या सोचते कि इनको कंपोजिशन दे दें जिससे हमें पूरा पूरा टैक्स वसूलने को मिल रहा है? देते? नहीं देते। पर इलेक्शन आ गए तो मोदी जी थोड़े से भावुक हो गए। 2019 में सरकार कैसे बना रही थी, अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो 6% दे देना कंपोजिशन के बारे में। कितने परसेंट? 6%। अब देखो अभी तक ना मैंने कुछ कुछ रेट्स तुम लोग को बता दिए। सर अभी तो कुछ नहीं बताया, अरे बताया, धीरे धीरे से बताया था। 1% किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। 5% किस पे लगता है? रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज पे लगता है। कौन कह रहा है नालायक 6%? 6% किस पे लगता है? अदर्स। किस पे? अदर्स सर्विसेज पे। ठीक, अब आया 6%। इसके अलावा कंपोजिशन में कोई रेट नहीं होता। ठीक, अनूप जी एक डाउट है मेरा, फिर वहां पे सर जब हम लोग बढ़ रहे थे तो 2% और 40% क्यों दिख रहा? याद आया? इसका लॉजिक क्या है सर? कोई बताएगा मेरे को? जब हम लोग GSTR 4 देख रहे थे कल, तो उसमें बाइफरकेशन में 2% भी था और 40% भी था। इसका लॉजिक कोई बता सकता है बच्चों में? सूरज बताओ। पे लग गया नहीं, 40% है वो 40% सीन आइटम्स पे होता है, लग्जरी गुड्स पे या टोबैको या इन सब टाइप के, मतलब जो खराब आइटम समझ लो उनको होता है। तो 2% और 40% पता है क्यों दिया हुआ था? थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो याद आ जाएगा। उसमें एक शब्द लिखा हुआ था इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM। याद आ रहा है? RCM की केस में कोई गुड हो सकता है ना जिसपे 40% लगता हो, या कोई सर्विस हो सकती है ना जिसपे 40% लगता हो, तो उसमें दोनों की डिटेल दे रहे थे, इसलिए बाइफरकेशन था। ठीक है, 2% वाला कौन सा है? क्या 2% वाला कौन सा है? ये गूगल करना पड़ेगा यार। वैसे डिफरेंशियल रेट्स भी लग सकते हैं। कौन से रेट? डिफरेंशियल, जो नॉर्मली नहीं लग रहा है पर वैसे लगता है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा और एक बार। अब देखो नोट्स, क्या लिखो सर? आज आप कितना लिखवाएंगे? जितना तुम लिख सकते हो। कंपोजिशन स्कीम शेल लैप्स। लैप्स का मतलब पता है क्या होता है? बताओ। फ्रॉम द डेट on which aggregate turnover exceed limits above। क्या लिखा मैंने? कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जैसे ही आपने 150 लाख या 75 लाख को पार कर लिया। 75 लाख या 150 लाख को जैसे ही आप पार करोगे, कंपोजिशन से आपको किस में ट्रांसफर लेना पड़ेगा? रेगुलर स्कीम में। कंपोजिशन
पता नहीं क्यों मेरे को टैक्स पेयर याद आने लग जाता है। Composition registered person is not eligible to take ITC। इसको ITC भी नहीं मिलेगा। All registered persons having same PAN must opt to pay under composition scheme। RCM is also applicable on composition supplier। ठीक, इतना लिख लिया। इतना हो गया। Composition scheme shall lapse from date on which aggregate turnover exceeds limit above। मतलब जिस दिन तुम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर सेल करी 75 लाख या 150 लाख, और एक केस कौन सा आएगा 50 लाख, वो भी तो आएगा। जिस दिन तुमने इसके ऊपर क्या करी, सेल कर दी, उस दिन तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम खत्म, तुम्हें रेगुलर में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलती है, ठीक है। तो तुम्हारा ईसीएल जो है ऑफ नो यूज है, क्योंकि कोई आईटीसी तो तुम्हें मिल नहीं रही है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली, इसको स्टार मार्क कर लो। All registered persons having same PAN। कौन सा PAN की बात हो रही है, सेम PAN must opt to pay under composition scheme। इसका एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। अनूप जी है, नहीं छोड़ा, अनूप जी बात परेशान नहीं है। श्वेता न्यू है, एमपी यूपी और झारखंड अलग स्टेट है ना, दोही वाली झारखंड, ठीक है। सर आपको सारी स्टेट्स याद है? नहीं। ये क्या बेचती है, बिस्किट बेचती है। क्या बेचती है, बिस्किट बेचती है। तुम लोग बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है,
अरे वाह सर, आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, यही तो जादू है बेटा। टर्नओवर इन स्टेट इसका दिया हुआ है, टोटल करके बताओ ना। अरे बताओ भाई। हाँ 125 लाख, ठीक है। अब बताओ इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बताओ दीपाली, श्वेता खुशी, श्वेता तुम ही बता दो, तुम्हें कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? श्वेता किस स्टेट की है? श्वेता रहती है दिल्ली में खुद। अब नहीं बताओ। मिलेगी। 4 स्टेट लगा दी सर आपने, बताओ। अच्छा ये एक चीज और देखो, ये सब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। बताओ श्वेता, तुम्हें कंपोजिशन दे दूं? डेटा लिमिट क्या थी? टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है। क्या किसी भी स्टेट में टर्नओवर जो है वो जो है टर्नओवर जो है स्टेट का 150 लाख से ऊपर जा रहा है? टर्नओवर इन स्टेट का 150 लाख से ऊपर जा रहा है? गुड्स है ना, बिस्किट तो गुड्स होते हैं ना, ये क्या है? गुड्स है ना। तो अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। आओ एक चीज ऊपर दिखाता हूँ, इसीलिए इतना लिखवाया है। अरे नालायको, रुको तो, ऊपर आने दो तो। स्टेट के बाहर बेच नहीं सकता। एक शब्द देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अब नीचे आता है। यहाँ पे तुम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे या टर्नओवर इन स्टेट देखोगे? पहले तो ये बताओ। क्या सर, आप ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे तो हम क्या ही करेंगे? बेटा चेक हमेशा क्या करना है? कंपोजिशन की केस में एग्रीगेट टर्नओवर, नॉट टर्नओवर इन स्टेट। अब एग्रीगेट टर्नओवर देखो, इसका कितना आ रहा है? 125। क्या ये 150 से ज्यादा है? नहीं है ना। तो कंपोजिशन श्वेता को अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों अलाउड हो रहा है? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ आना जरा, वापस आइए आप लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे? रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) whose aggregate turnover, क्या लिखा हुआ है वर्ड? एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपोजिशन चेक करते समय हमेशा हम क्या देख रहे हैं?
एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, नॉट टर्नओवर इन स्टेट। क्या देख रहे हैं? एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं। पर जब हमें टैक्स लगाना है, जब हमें टैक्स लगाना है 1%, 5%, 6% किस पे लगाओगे? टर्नओवर इन स्टेट पे लगाओगे। टर्नओवर इन स्टेट पे लगाओगे। यहां पे क्या देखोगे आप? टर्नओवर इन स्टेट पे आप क्या लगाओगे? टैक्स लगाओगे। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट से आप ये कैलकुलेट नहीं करते हो कि कंपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा। यहां तक सब एकदम मेरे साथ हो? थोड़ा आगे बढ़े, फिर आप सुनेंगे तो नहीं, बढ़ा तो देंगे। सूरज, ये तुम्हें कल चेक करके आना है कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। कंपोजिशन स्कीम, यहां पे मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं। एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, ठीक है। रुक जाओ, अभी कॉपी मत करने लगना। टाइम हो गया है क्या? बस ये लिख लो फिर छोड़ दो। अरे 10 मिनट से तुम लोगों ने क्लास लेट भी कराई थी। चल वो तो आपने लेट कराई थी।
तो मैन्युफैक्चर पे मिलता है, अरे भाई इतनी देर से गुड्स गुड्स चिल्ला रहा हूँ। वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। अरे 8 मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ के बाकी को तो दोगे, उनको भी हटा दोगे। ये यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन बना दो। मतलब बाद में तुम लोग मेरे सर पे आके नाचोगे और कहोगे सर 2.5 क्या है, 5 क्या है, परसेंटेज है। सर रेस्टोरेंट में ऊपर 2.5 नहीं लिखा है, 0.5 लिखा है। ओह माय गॉड, मिस्टेक होगा गलती से। ठीक, इतना लिख लिया। सर अदर्स की एसजीएसटी ठीक कर दीजिए। अरे यार ये मिस्टेक क्यों हो रही है? नहीं सर होगा एसजीएसटी एसजीएसटी 2.5। अच्छा ठीक है। दो मिनट ज्यादा हो गए तो चुपचाप बैठो। ड्यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ये तुम्हारे नीचे आगे पर है ऊपर ही, समझ लो। तो क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा हूँ। ये ऐसे लगेगा, ठीक है।
डन है? यहाँ पे ग्रीन सी क्यों लिखा है सर, बताओ। सर यहाँ पे लिखा है ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन स्टेट एंड यूटी टेरिटरीज, ठीक है। मतलब कि मान लो तुम क्या करते हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हो और क्या करते हो, टैक्सेबल भी करते हो। नॉर्मली क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे उससे क्या आ जाएगा, टर्नओवर इन स्टेट आ जाएगा। और इस पे जो एप्लीकेबल रेट है जैसे कि 1% वो दे दोगे। पर इन केस ऑफ ट्रेडर्स, इनके लिए ट्रेडर्स जो एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं, उसके लिए सिर्फ टैक्सेबल वाले पे क्या लगाओगे, 1% लगाओगे। बस एक पॉइंट और है, कि आरसीएम पर जो रेट्स लगते हैं वो नॉर्मल टैक्स वाले लगेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट्स। कंपोजिशन रेट्स मत लगा देना कंपोजिशन वाले के लिए, ठीक है। और इसका कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। बड़े ये लिख लो, फॉर कंपोजिशन सप्लायर्स आरसीएम के रेट कौन से हैं, नॉर्मल रेट है। और आईटीसी ऑन आरसीएम भी आपको नहीं मिलेगा। होता था ना आरसीएम में जितना हम लोगों ने कैश पे किया है उतना हमें आईटीसी मिल जाता था, ईसीएल में, नॉर्मल के केस में, रेगुलर वाले में इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। डन है सबका, तो ऊपर कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दो, इतना ठीक है, नहीं और इतना ये ठीक है, यही तो लिखना था सर। आपने आज बहुत लिखवाया है, बहुत कम समझाया है बेटा, समझाते हुए लिखवाया। यहाँ पे मैंने रेट्स लिखवा दिए हैं, घर जाके रेट्स एक बार चेक कर लेना प्लीज। अगर कोई चेंज हो तो मेरे को कल बता देना, वैसे नहीं है, चेक करके आया हूं मैं। डन है? नीचे लिख रहा है, अब जिसका नहीं लिखा है उसको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों बजाओ ताली और क्लास रुकी है भाई यहाँ पे। बाय बाय।